सर मेरा हिंदू और मुस्लिम पे बात हो रही है। मेरा ये सवाल है आपसे, रामनवमी को, हनुमान जयंती को या परशुराम जयंती को या शिवरात्रि को आपने ताजे या कहीं आपके निकलते हैं, आपने सुना किसी हिंदू ने पत्थर फेंका ताजे पे कहीं भी पूरे देश में? ये रामनवमी पे, हनुमान जयंती पे, दशहरा पे आपकी ओर से ही क्यों पत्थर फेंके जाते हैं? सवाल वाजिब है आपका। जो हिंदू समाज है जब खड़ा रहता है, ताजे निकलते हैं तो सब देखते हैं खड़े हो गए, बिल्कुल ताली बजाते हैं। बिल्कुल आपकी तरह पत्थर नहीं फेंकते। मैं जवाब दे, ठीक है, जवाब दे। एक सवाल और, एक सवाल और, एक सवाल और। ये सवाल नहीं कर रहे हैं आप। सुनो, सवाल कर रहा हूँ मैं सर। नहीं, ये सवाल मोदी जी आपने ने तो कह दिया आप पत्थर सुनो, फेंक दे। आपने तो हमें मुजरिम बना दिया। अरे सवाल सुनिए ना, सवाल कहाँ है? ठीक है, एक साथ जवाब दीजिएगा, आप ही जवाब। मोदी जी ने 2013 में लॉन्च हुए, 2014 में वो प्रधानमंत्री बने। लॉन्च हुए। वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। लॉन्च की थी। सुनो, एक्चुअली क्या देश में देश के प्रधानमंत्री के 50 लिए बार से भी लॉन्च नहीं हो एक बार पाई। ताली बजनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। सवाल पूछिए जल्दी जल्दी। अरे हमें मेरा सवाल ये है, 50 राज किया 2014 से पहले जो ये बड़े बड़े नेता हैं कांग्रेस के, ये सब चद्दर ओढ़ गए, टोपी ओढ़ गए, मजारों पे जाते थे, मस्जिदों पे जाते थे। बताओ कौन जाता था वैष्णो देवी, कौन जाता था बाबा के धाम, कौन जाता था केदारनाथ? अब कैसे जान लगे? 6 साल ठीक है, जवाब दीजिए। उनका पहला सवाल था, वो कह रहे हैं कि हिंदुओं के पर्व पे ही पत्थरबाजी क्यों हो रही है, कभी मुस्लिमों के जो ऐसे ताजिए या कुछ निकलता है वहाँ तो किसी ने पत्थर नहीं मारा। मैं जवाब दे। 2014 से पहले कभी हुआ ऐसा? खूब हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से इंडिया में एक मिसाल बताओ, क्या बात कर रहे एक हैं मिसाल आप? बताओ, क्या बात कर रहे एक हैं? मिसाल बताओ आप। बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत दरअसल सारी गलत मिसालें नहीं है, हैं रशीदी साहब, गलत नहीं। बहुत सारी मिसालें एक हैं। मिसाल बताइए। अरे एक मिसाल क्या, बता हजारों। दीजिए ना, अरे एक तो उत्तर बता दीजिए। प्रदेश में आप किस देख जगह लीजिए पत्थर, कितना, एक रामनवमी एक के करके जुलूस में इंसिडेंट किस जगह आपको गिनाओ पत्थर अभी। फेंके? गली मोहल्ले 2014 से बताओ। पहले कभी नहीं हुआ। झारखंड से लेकर ये जानबूझकर आप कराते फिर हैं। इंडिया में थे ही नहीं। ये कराते हैं, आप फिर इंडिया में थे ही स्पॉन्सर्ड है ये नहीं। सारा मामला, ये सब स्पॉन्सर्ड है। अरे भैया पैसा दे के कराते हैं ये लोग। आपने जवाब तो दिया नहीं। जवाब दे दिया ना मैंने। क्या जवाब है? 2014 से पहले कभी नहीं हुआ, ये खुद करा रहे हैं इस अच्छा, काम ये करा रहे हैं, बस। यस, अंजना जी प्लीज। 101% बीजेपी करा रही है। बीजेपी करा रही है, पैसा दे के करा जवाब रही है। दिया अरे नाइजीरियन। दिग्विजय सिंह ने तो कह ही दिया था सर। नाइजीरियन का जवाब दिया। दिग्विजय सिंह साहब तो कह रहे थे नाइजीरियन। कि ये गरीब मुसलमान मैं कह बच्चों को पत्थर देते हैं और फिर फेंकवाते हैं। अंजना जी क्या? दिग्विजय जी ने, अरे इटालियन और नाइजीरियन का जवाब अंजना दो जी, भाई इनसे ही सारा समय अच्छा दिग्विजय खत्म जी हो का जाए। कांग्रेस आजकल नहीं उनसे लेती। पूछिए आप। उस पर आप शाहीन बाग पे डिबेट कर रही हैं तो मैं शाहीन बाग पे जवाब देने के लिए खड़ा फिर हूं। नाइजीरियन की चिंता क्यों करो? दिग्विजय सिंह पर कोई जवाब आप कांग्रेस पार्टी ने? मैंने कहा है दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा है, ठीक है, इनका उन्होंने जो जवाब। टिप्पणी की है। सवाल पूछ। आप सभी रोहिंग्या के बारे में कह रहे हो ना, आप सभी बोल रहे हैं कि रोहिंग्या को यहाँ से जाना चाहिए, तो मुझे बताइए अब करेंटली आप लोग गवर्नमेंट क्या कर रही है जैसे कि रोहिंग्या यहाँ से जाए? जवाब दीजिए। Yes. हाँ। खाली रोहिंग्या रोहिंग्या करके वोट बटोरने से नहीं नाइजीरियन का भी होगा। लेना, नाइजीरियन का यस यस यस, दोनों बातों वो भी समस्या बनने वाली है। बता ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दूं, ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का है, सिखों का है, ईसाइयों का है। और एक बात मैं जरूर कहूंगा, इस देश की भूमि में औरंगजेब राइफलमैन, उसने अपनी जान दी और उसके परिवार में उसकी माता से जब पूछा गया तो उसने कहा कि मेरे और बेटे हैं, ये भी आर्मी में जाएंगे, भारत माता की सेवा करेंगे। तो अगर औरंगजेब बनोगे तो आपको सम्मान मिलेगा, और अगर अफजल गुरु और याकूब मेमन के साथ खड़े होकर कहोगे कि ये मुसलमान है इसलिए फांसी चढ़ रही है, तो आप भी नेस्त नाबूद हो। ये रोहिंग्या पर अब आपका रोहिंग्या जवाब पे है। जवाब। हाँ। रोहिंग्या पे अंजना जी आपको मालूम है कार्रवाई जो करी और असम में भी घुसपैठिए एनआरसी जब लाया गया तो सबसे ज्यादा शोर किसने मचाया? ये जो यहाँ खड़े हैं ना, कब्र खुदेगी ये यही सवाल मोदी नहीं है, जी। सवाल ये है कब अगर भेजोगे मौलाना वापस? बीच में बोले सवाल ये है ऐसा वापस नींबू कब की तरह भेजोगे? निचोड़ूगा, पता नहीं भाई चलेगा साहब, रास्ता वापस क्या। कब चुप हो भेजोगे? जाइए, चुप हो बीच में जाइए। नहीं, वापस जब कब उत्तर देते भेजोगे? बीच में आ जाते हैं। रशीदी साहब, रोहिंग्या प्लीज। को वापस चलिए कब छोड़िए, भेजोगे? जवाब दे रहे हैं ना। रोहिंग्या पर जवाब मैं दीजिए। दे रहा हूं। अब वापस जाइए, अभी- ये अब जवाब ये दीजिए बीच ना। में टोक रहे एनआरसी एनपीआर और सीए का फुल फॉर्म बताओ। चलो ये एनआरसी पे डिबेट है, ये देखो, ना इनकी देखा जनरल अब? नॉलेज वीक ये है। एनआरसी पे डिबेट है, इसलिए ये एनआरसी हम पे डिबेट बोलेंगे है तो बीच में बोलेंगे। नहीं, ये अभी एनआरसी पे पूछ डिबेट लिए है। सवाल, अब बोल लोगे। भाई साहब अरे, डांस मत करो, सुनो डांस मत करो। एनआरसी रोहिंग्या होता कब क्यों है? जाएंगे वापस? जो घुसपैठी है रोहिंग्या उनको भगा वापस कब देंगे। जाएंगे? कब ये जाएंगे? नहीं पता आपको। अगला रोहिंग्या सवाल, कब वापस अगला जाएंगे? सवाल। सर जवाब नहीं दिया अभी तक भी। रोहिंग्या कब वापस जाएंगे? और जवाब दे भी नहीं सकते आप। आप दोनों से सवाल है, भी बहुत बज रहा है।
सर इसको सबसे भी पहले बंद तो जब कराएंगे। जो है सीए और एनआरसी लागू होती है, जैसे बात चलती है तो आप लोग जो है वो खड़े हो जाते हैं, सदन में भी खड़े हो जाते हैं और वैसे भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं। क्यों? ये इस सीए एनआरसी हो जाएगी तो कम से कम जो है चिन्हित हो जाएंगे, चिन्हित होने के बाद बांग्लादेशी और रोहिंग्या दोनों निकाले जाएंगे, जो कि उस टाइम आए हुए थे जब कांग्रेस का पीरियड चल रहा था। दूसरा क्वेश्चन सर मेरा ये है कि जो ये पत्थरबाजी चलती है, ये जो भी तबका चलाता है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई नहीं चलाता है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको भारत में रहने का अधिकार है। जो यहाँ रह रहे हैं पार्टीशन के बाद भी जो यहाँ रहे उनका सबका अधिकार है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा इंसान का जो यहाँ अधिकार नहीं है। तीसरा क्वेश्चन ये सर मेरा आप लोगों से, ये आप बताएंगे मैम 2 कद ले लें, सब सवाल भूल नहीं जाएंगे। नहीं सर मैं वो भूल रहे हैं अच्छा, सवाल। चलिए पूछ लीजिए, लेकिन छोटा पूछिएगा मैम। हाँ तीसरा छोटा हाँ। तीसरा सर ये है क्वेश्चन हाँ। कि जो आपने बोला जो है नाइजीरियन सच बात है बहुत परेशान करते हैं उनको। जो है मैंने ही करस्पॉन्डेंस बीजेपी के टाइम पे किया, जिसपे जो है वो लोग वहां से कुछ लोग हमारे एरिया से हटाए गए, लेकिन ये लाए गए थे कांग्रेस पीरियड में। कांग्रेस ने क्यों नहीं इन पे ऑब्जेक्शन किया था, जबकि कांग्रेस को पता था कि ये ड्रग्स प्रोवाइड कराते ठीक हैं। है, जल्दी जल्दी छोटा जवाब दीजिएगा, मुझे और भी सवाल लेने हैं। हाँ। अंजना जी, मैं बिल्कुल जो बहन जी ने कहा है, मैं जिम्मेदारी से एक बात, ये तो मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। कांग्रेस के टाइम में मैं असेंबली में था, वाजपेयी जी थे प्राइम मिनिस्टर, विजय कुमार मल्होत्रा जी ने असेंबली में खड़े होकर कहा था रोहिंग्या आ रहे हैं, और वाजपेयी जी चुप थे। मैं उस विषय पे नहीं बोलना चाहता मैं, लेकिन फिर राजनीति से हटकर एक बात कहना चाहता हूं। नहीं, आप विधानसभा में कि- थे, लोकसभा में थे, बताइएगा। मुझे देखिए, अरे आप सीरियस झूठ क्या मैटर है बोलते हो तो साहब? अब आप जो अब बोल अरे बोल- मैडम चुप- वाजपेयी जी लोकसभा में थे, ये विधानसभा के सदस्य थे। अरे मैं मल्होत्रा जी की बात कर रहा हूं, आपको पता ही नहीं, आपने मल्होत्रा सुना ही जी नहीं का- यार। अरे विजय मल्होत्रा जी कुमार कहाँ से मल्होत्रा आ गए? मेरे साथ थे, छोड़ो आप यार। ठीक है, एक सेकंड मैं- पूरा कर रहे हैं, आ रहे हो मैं एक मिनट- अमू जी आऊंगे आपके पास। मैं एक अमू जी मिनट, आऊंगे। एक सेकंड। हाँ। दिल्ली के लोग इस शो को देखेंगे, मैं चेतावनी के तौर पर कहना चाहता हूं, और मैं गौरव भाटिया जी पूरे हम सब सहमत हैं। जल्दी, जल्दी। नाइजीरियन दिल्ली में भाई, आप एक एक ऐसी शो समस्या नाइजीरिया पे बनने भी जा रही है सर- जिसका सरकार के पास इलाज नहीं होगा, ना पुलिस के पास होगा, बता रहा हूं मैं आपको। आपने जवाब तो दिया नहीं उनके मेन से, इसीलिए मैंने आपको कहा था मैडम भूल जाएंगे वो सवाल, क्योंकि उन्होंने मेन सवाल पूछा था कि जो चिन्हित करना है, अगर बाहर से घुसपैठिए NRC में हैं आप कर तो रहे सीए हैं। एनआरसी की जरूरत है। सब चिन्हित अच्छा, है, चिन्हित है, सबको पता है आपको भी सरकार को पता है। कौन कहाँ रहता कांग्रेस है। हेडक्वार्टर में टाइम पे मोदी आया। ने सरकार चाहती भी हल करना उनको चाहिए।